मेवात की धरती पर पधारने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोर शोर से स्वागत किया गया। इस दौरान मेवात की ज्यादातर जनता दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए आई और उन्हें उम्मीद थी कि जो मांगे वो लोग रखेंगे उन मांगों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब खरा उतरेंगे। इस दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली। भीड़ में आए हुए लोग ज़्यादातर राजस्थान के दिखाई दे रहे थे और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां पर खड़ी हुई ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर राजस्थान के थे, यानी कि ये साफ था कि भीड़ को बढ़ाने के लिए राजस्थान के लोगों को बुलाया गया। खैर, बहुत सारी मांगे मेवात की जनता की दुष्यंत चौटाला साहब से थी। वो सारी मांगे विस्तार पूर्वक दुष्यंत चौटाला साहब के सामने रखी गई और उन पर चर्चा भी की गई। आखिरकार उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुष्यंत चौटाला साहब क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। पहले तो आज संगठन के 2 साल पूरे होने के उपरांत 9 दिसंबर को भिवाड़ी की पावन धरा पर जन आभार रैली हम करने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण मेवात की जनता को दिया और साथ में जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष के अंदर 650 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का हो, बिल्डिंग्स का हो निर्माण मेवात में हुआ और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे उनको कंप्लीट कराने की बात है। रोज का मेव IMT के अंदर ATL जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 7,500 करोड़ की लागत से अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है। ये अपने आप में मेवात को जो लोग बैकवर्ड कहते हैं, मेवात को फॉरवर्ड करने का काम करेगा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, एजुकेशन भी आएगी, प्रगति विकास भी आएगा। और हमारा ये प्रयास है कि मेवात को दिल्ली से साथ लगते हुए ज़िले होने के साथ साथ उसी गति के साथ हम विकास के पथ पर लेकर जाए जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में गुड़गांव का विकास हुआ है। और उसके लिए जो MDA है उसको भी हमने 15 दिसंबर तक का समय दिया है कि एजेंसी अपना एजेंडा बना कर दे, पुराने इंस्टीट्यूशंस को, डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करके नए प्रोग्रेसिव वर्क्स की MDA के माध्यम से शुरुआत है और जिसके अंदर जो 100 साल से पुरानी हमारी नूह की तहसील की बिल्डिंग है उसको आने वाले समय में म्यूज़ियम के तौर पर हम डेवलप करने का काम करेंगे। नगीना जो बहुत पुरानी ब्लॉक बनने की मांग है उसको सब डिवीज़न के स्वरूप आगे बनाने का काम करें। ये ऐसी प्राथमिक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो विकास के पथ पर मेवात को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम। दुष्यंत जी, मन से सभी JJP नेताओं ने मांग रखी, मेवात की जनता की भी मांग रही है। दशकों से मेवात की राजनीति होती रही है इस रोड को 4 लेन करने की। पहले स्टेट हाईवे पर, ये तो मैं आपके सामने इसको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ क्योंकि ये अभी NH के पास है और गुड़गांव वडोदरा जो सड़क निकल रही है उसका निर्माण कार्य पूरा अगले 1 वर्ष के अंदर वो कार्य भी कंप्लीट होगा। NHAI को हमने लिखित में दे दिया है क्योंकि फिर ये स्टेट हाईवे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें हैंडओवर कर दिया जाए और 1 साल के अंदर अंदर इसका 4 लेनिंग का वर्क्स जो है हम उसको शुरू करवाने का काम करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण हमारी कनेक्शन है जो अलवर से लेकर सोना को कनेक्ट करती है और इसको पूरे को डेवलप करना हमारी सरकार की। आपने मन से वादा किया कि आप बच्चों को पढ़ाइए, नौकरी मैं दिलवाऊंगा, तो क्योंकि 450 अध्यापक यहाँ से जा चुके हैं, अनेक स्कूल अध्यापक भी हो चुके हैं, तो इसको लेकर के कैसे की जाएगी? पिछले दिनों भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में भी मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है और जो कैडर कंट्रोल है, जिस तरीके से लोग आज मेवात कैडर से डेपुटेशन में दूसरे में जाना चाहते हैं, हमने पॉलिसी बनाई है जिसके तहत यहाँ पर भी स्कूल में टीचर्स की मात्रा को प्रति क्लास 30:1 की रेशो के अंदर रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी की मांग यहाँ पुरानी रही है और अभी तक हर बार यहाँ पर राजनीति होती आई है। अभी तो युवा मांग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो डेंटल कॉलेज
अभी अंडर प्रोग्रेस है, उसकी कंस्ट्रक्शन कार्य को हम अगले 2 महीने में शुरू कराएं। प्राथमिक तौर पे उसी टारगेट को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। या मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हो गया, डेंटल कॉलेज है, और फिर आने वाले समय में यूनिवर्सिटी भी मेवात की धरती पर आए। मेडिकल कॉलेज की जिक्र आपने किया, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज के दिन तो नल्लड़ का आपका मेडिकल कॉलेज जो है वो कोविड केयर के अंदर हमारी प्राथमिक स्पॉट्स में से एक है, और मुझे लगता है कि आज उस मेडिकल कॉलेज का नतीजा है कि मेवात के अंदर कोविड के केसेस की मात्रा है वो कंट्रोल में है। नो डाउट कोविड केयर के मामले में अच्छा काम फिर आप डाउट डॉक्टर्स पे कर रहे हैं। नहीं, कोविड को लेकर के अच्छा काम कर रहा है, बाकी तो डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं है। यहाँ भर्ती की बात है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में कोई नई सिलेक्शन प्रोसेस हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई। HPSC को महीने पहले आदेश दे दिए गए थे कि वो दोबारा एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने शुरू करें, और जो डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की और C ग्रेड D ग्रेड के जो जॉब्स की है उसकी फुलफिलमेंट पूरी करें। जहाँ आपके टेक्नीशियंस की बात थी, उसके लिए स्पेशल ग्रांट भी हमने कोविड के अंदर सैंक्शन करी थी कि लैब टेक्नीशियन की कमी से कोविड की जो मशीनरी है वो कहीं से लैब्स ना। भर्ती आप करोगे, डॉक्टर्स यहाँ पे आते नहीं हैं, तो उनको लाने के लिए कोई स्पेशल चीज़ इस तरह की जाएगी? मैं तो ये बोलता हूँ, मेवात के युवा साथी को इतना सक्षम बनाएंगे कि वो डॉक्टर बनकर वो भी गुड़गांव ना जाए, मेवात के अंदर रह के मेवात बनेगा। 55,000 से 10 लाख फीस होगी। तो जो बॉन्ड रखे हैं वो इसीलिए है कि हरियाणा का डॉक्टर हरियाणा के अंदर रहकर अपनी शिक्षा लेने के बाद हरियाणा की सेवा करे। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मरोड़ा तक की बात है। 3 जंक्शंस की मेरे पास अब तक डिमांड आई है, और दिसंबर महीने में नितिन गडकरी जी से मिलकर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, उसको पंचर करना भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। पर हमारा प्रयास है कि जो 2 मेजर जंक्शन रोड्स हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, उनको हम इसके साथ कनेक्ट करवाएं। सर, IMT में एक फैक्ट्री स्थापित करने की बात कही थी, जैसा आपने कहा था कि बहुत प्रयासों के बाद वो बैटरी वाली फैक्ट्री यहाँ आई है, क्योंकि प्रमुख जो वहाँ पे समस्या है जिससे कंपनी वहाँ नहीं आना चाहती, वहाँ पे सीवरेज की समस्या बहुत लंबी समस्या है, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट तो अभी कितने हैं, वो तो खाली पड़ा है, मगर 164 एकड़ ज़मीन ATL नामक कंपनी को हरियाणा सरकार ने HSIDC के माध्यम से ऑक्शन में दी, और उसके अंदर 500 कुछ करोड़ का सिर्फ ज़मीन पे निवेश है, जिसमें से 300 कुछ करोड़ रुपया वो आज जमा करा चुके हैं। और उनका प्रयास है कि अगले महीने 2 महीने में कंस्ट्रक्शन कार्य को शुरू कर अपना वो पहला प्लांट 1 वर्ष के अंदर इस्टेब्लिश कर सके, और ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स वो 7,500 करोड़ का निवेश उस प्लांट इस्टेब्लिशमेंट में करेंगे, जो कि आज आपके हाथ में जितने कैमरे हैं, मोबाइल हैं, इन सब की बैटरी बनाने का काम वही कंपनी करती है। जब हमारे इलाके में डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं सुविधाएं भी मिलेगी, और यहाँ स्किलिंग कराकर एम्प्लॉयमेंट भी होगी। सर, नूंह को जिला बने बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन आज की सेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया है। पहले भी एक बार जमीन उस सेक्टर के लिए एक्वायर करी थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। अभी तो एक्विजिशन प्रोसेस पूरी तौर पर हरियाणा में बंद है। हम तो अगर ज़मीन ले रहे हैं तो भी ई भूमि के माध्यम से ले रहे हैं, और उसके लिए 2 बार पहले भी आपके यहाँ ई भूमि पे डाला गया है, जहाँ फार्मर्स ने आकर लैंड देने की अपने 100% अप्रूवल नहीं दी। दोबारा आपने बात रखी है, मैं चीफ सेक्रेटरी को कहकर दोबारा इसकी भी ई भूमि पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप भी किसानों को मोटिवेट करो कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके अंदर अपना सहयोग। 100 मेवात केनाल के विस्तारीकरण की मांग उठी है। इसके ऊपर 57 गांव के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट्स अपना काम करें, और उम्मीद करते हैं नए साल तक उसको अप्रूवल भी स्टेट गवर्नमेंट से हम दे पाएंगे। मेवात के किसानों से काफ़ी लंबा समय हो गया है कि यानी कि जो है ट्यूबवेल कनेक्शन पूरे हरियाणा के अंदर लंबित इसलिए थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 स्टार मोटर की अपनी डेफिनेशन को बदल दिया था, और अब तक केंद्र सरकार ने कोई भी नई 5 स्टार मोटर नहीं लाई। तो पिछले दिनों हमने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर किसान अपने ही कैटेगराइज्ड मोटर ले, और उसके लिए कनेक्शंस की जो फैसिलिटी है उसको आगामी हफ्तों में हम खोलने का दोबारा काम। पहले हरियाणा रोड सब डिपो था, तो यहाँ का फायदे दूर दूर तक बसें जाती थी, यहाँ से वो
खत्म हो गया और डिमांड लोगों की अभी सब भी पूरा कर। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के आगे आपकी बात रखूँ, इसको रिव्यू भी करें और इसके ऊपर जो निर्णय है वो ले पाए।